की जानकारी जो आपको दी गई थी उससे आप सेटिस्फाइड थे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जितनी इन्फॉर्मेशन उस फोल्डर में थी, जितनी इन्फॉर्मेशन हमको ऑल पार्टी में, 2 ऑल पार्टी मीटिंग्स में भी में था, और फिर उसके बाद जो आप मीडिया के जरिए से आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो तो इन्फॉर्मेशन जो थी पब्लिकली अवेलेबल, तो उसको हमने इस्तेमाल किया। और क्या आपका सवाल ये है कि क्या मैं मुतमईन हूं? तो नहीं, पहलगाम जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो जाहिर है हम इस सवाल उठाएंगे कि पहलगाम क्यों हुआ, अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होनी चाहिए। मगर यहाँ पर तो इन 4 कंट्रीज में तो हम तो देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन कंट्रीज को समझाने के लिए, उन कंट्रीज को कन्विंस करने के लिए कि कैसे पाकिस्तान ने टेररिज्म। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई, आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमको स्पॉन्सर किया, और ये TRF ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने उनको बताया कि ये अचानक नहीं आई है। हमारे देश ने यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शन कमेटी 1262 को दिसंबर 2023 में बता दिया था कि LET का नया नाम TRF है। फिर 2024 में 2 मरतबा बताया, और अनफॉर्चुनेटली जो भारत को जिस चीज का खदशा था वो TRF ऑर्गेनाइजेशन ने पहलगाम में किया। कुछ विपक्षी दल, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज एक खास स्पेशल सत्र की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत है, या अगले महीने वैसे ही पार्लियामेंट सेशन है, उसी में चर्चा काफी? अब तो आज सरकार ने ऐलान कर दिया जुलाई से अगस्त 12 तक पार्लियामेंट सेशन होगा, तो मैंने समझता कि लोग स्पेशल सेशन बुलाएंगे। मगर जब मानसून सेशन होगा तो हम तो डिमांड करेंगे कि पहलगाम पे डिस्कशन हो, और अगर सरकार कहेगी कि सेंसिटिव टॉपिक है, नहीं करा सकते, तो हम सरकार को याद दिलाना चाहेंगे आपके प्रोग्राम के जरिए से, आपके चैनल के जरिए से, कि पार्लियामेंट में रूल्स हैं, रूल्स और प्रोसीजर में ये बात की गुंजाइश है कि सेंसिटिव सब्जेक्ट को आप इन कैमरा करवाइए, कोई मीडिया रिपोर्ट ना करे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरी सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्यों सिक्योरिटी लैप्स हुआ। ये तो बेसिक मिनिमम सवाल तो जवाब देना पड़ेगा। हमारी डिटरेंस पॉलिसी क्या होगी? तो हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस डिस्कशन को अलाउ करेगी, और ताकि हम इसको सवाल पूछ सकें उनसे। मैं ये भी पूछना चाहती हूं आपसे कि कुछ नेता कहते हैं कि कितने हिंदुस्तानी जहाज गिरे, फाइटर जेट गिरे, इसका आंकड़ा सार्वजनिक होना चाहिए। आप मानते हैं कि ये समय है उस चीज के लिए? नहीं, अब तो सिंगापुर में IISS के शांग्री-ला डायलॉग में CDS ने जो बात कही है वो तो गवर्नमेंट का पोजीशन है, क्योंकि जाहिर है CDS तो ये बात बगैर हुकूमत से, बगैर नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछे तो नहीं कहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि नुकसान हुआ है, मगर ये क्यों हुआ है, और फिर उन्होंने कहा कि बाद में हमने जो हमला किया पाकिस्तान पर, उसमें उनके 9 एयर बेसिस को, सिर्फ उनके रनवे को हमने डैमेज किया है, हमारे डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छी तरह काम किए हैं। तो वो तो इन्फॉर्मेशन अब तो पब्लिक रेल में आ चुकी है। तो फिर ये विपक्षी पार्टियां ये बार बार मांगती क्यों हैं, ये मुद्दा उछालती क्यों हैं? तो ये हमारी डेमोक्रेसी है ना मैडम, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो पूछ सकते हैं। मगर जाहिर है जब पार्लियामेंट होगा तो ये सवाल फिर से उठेगा, तो अब उनको हर पार्टी अपने अपने तरीके से पूछेगी। मगर जब CDS ने ऑफिशियली एक पोजीशन, एक स्टेटमेंट दिया है, तो जाहिर है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है उनका, तो उनका ये स्टेटमेंट इस बात को कहता है। तो जाहिर है पार्लियामेंट जब शुरू होगी तो देखना सरकार क्या बोलेगी, क्या नहीं बोलेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत ने और भारत की सेना ने सरेंडर किया ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को? मेरा मानना नहीं, मुझे फख्र है भारत की आर्म फोर्सेस पर, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो। खास तौर से जब 9 तारीख की रात में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK के उस बॉर्डर पे क्या क्या पाकिस्तान ने नहीं किया, और हम बहुत हद तक बल्कि हमने कामयाबी हासिल की उस तमाम हमले को रोकने में। अनफॉर्चुनेटली पूंछ में सिविलियंस मारे गए, जिसमें जुड़वा बच्चे थे, एक मस्जिद के इमाम थे, और हमको फख्र है उस बात का कि हमारी आर्म फोर्सेस ने इस तरह के पाकिस्तान के अटैक को रिपल्स किया, और उनके एयरबेसेस को हमने डैमेज किया। हम चाहते तो हम पूरे उनके एयरबेस को बर्बाद कर सकते थे, हमारे सिर्फ रनवे को बर्बाद किया। तो उनको, जैसा हम लोग हैदराबाद में हैदराबादी स्लैंग में बोलते हैं, हमने उनको झलक दिखाया खाली, तो झलक हमने दिखाई थी उनको। मगर पहलगाम के बारे में तो यकीनन एक पॉइंटेड सवाल पूछे जाने चाहिए, और सरकार को सुनना भी चाहिए और जवाब देना चाहिए। ये बात मैं आपकी मानती हूं कि पहलगाम पर सवाल आपके जायज हैं और सरकार को जवाब भी देना चाहिए। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, तो ये इशारा किसकी तरफ है? ये सिर्फ हुकूमत की तरफ है, या फिर आर्म फोर्सेस को भी नीचा दिखाता है? मैडम, मैंने आर्म फोर्सेस के बारे में आपसे भी कहा। अब ये उन्होंने जो बात कही है, मुझे यकीन है कि उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोग उसको सब्सटेंशिएट भी करेंगे या क्या करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता। मगर मुझे एक बात की तकलीफ जरूर है कि जब हमने सेजेशन और फायरिंग को रोकने का फैसला पाकिस्तान के DGMO की बातचीत पर हमने किया, जब पाकिस्तान के DGMO ने कहा कि हम इसको बंद करते हैं, हमने कहा ठीक है, मगर उस बात का फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री को या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को देना चाहिए था। देश को मालूम हो रहा है अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के ट्वीट की वजह से, तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफदेह बात है। लेकिन उसके बाद ट्रंप ऐसे कई बयान दे चुके हैं, और उनके बयान हर बार कुछ मुख्तलिफ होते हैं, अलग अलग से होते हैं। डू यू थिंक इंडियाज पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप सेड? आप मुस्कुरा रहे हैं, जो दिल में है बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, बोल रहा हूँ, मैं बता दें, आपने कभी हाइकू पोएम्स पढ़े?
तो ये हाइकू पोएम सही है 6-6 बार 7-7 बार बोले जा रहे हैं, तो हाँ बोले जा रहे हैं, तो भाई उसको हम रिबट क्यों नहीं करते? रिबट करना जो ठीक है, हमारे एमईए के स्पोक्स पर्सन ने उसको रिबट किया जरूर, मगर पॉलिटिकल लीडरशिप को भी एक मानो में बोलना पड़ेगा कि नहीं, हम आपकी बात नहीं सुने। पाकिस्तान डीजीएमओ ने हमसे बातचीत की, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का क्या ट्रेड है अमेरिका से? $5 बिलियन, यहां तो $180 बिलियन का ट्रेड है, और बायलैटरल ट्रेड हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि $500 बिलियन का हमारा ट्रेड होगा। तो अगर अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान से ट्रेड आप क्या करेंगे, 5 बिलियन को देखेंगे या $500 बिलियन को देखेंगे? तो ये बात समझ में नहीं आती मेरे को। लेकिन आप ट्रंप को सीरियसली लेते हैं? नहीं, सीरियस क्यों नहीं लेना पड़ेगा आपको? वो तो अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, वो अमेरिका से भारत की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, हमारे उनसे ताल्लुकात एक अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं। मगर अगर वो ये बार बार बोल रहे हैं, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप एक बात को कर दे साफ तौर से कि हम नहीं सुने उनकी बात को। हम सुने इसलिए कि पाकिस्तान डीजीएमओ ने हमारे 9 तारीख पे हमने जो हमला किया था, उनको बताया हमारी ताकत को ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए। उनके डीजीएमओ ने हमको फोन किया, हमारे डीजीएमओ को, तो हमने उसको कबूल किया। आज देश के लोगों को क्या मैसेज दें? नहीं, देश के लोगों को मैसेज यही देंगे कि देखिए, भारत को अगर मजबूत रखना है, भारत को विकसित भारत बनाना है, इस आतंकवाद को खत्म करना है, तो हम तमाम को एक होना पड़ेगा, एक ही रहना पड़ेगा। हाँ, यकीनन देश में हमारे सियासी डिफरेंसेस रहेंगे, जैसा मैं पॉलिटिकली बीजेपी की आइडियोलॉजी कभी। तो भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।